सुबह के 4 बजे सर्दी की ठिठुरन हड्डियों तक उतर चुकी थी। गांव की गलियों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, दूध ले लो, ताजा दूध। सास और बहू ठंड में कांपते हुए घर घर दूध बांट रही थी। बहू का नाम था राधा, जो कुछ महीने पहले ही इस घर में ब्याह कर आई थी। उसका पति करण शहर में मजदूरी करता था। राधा रोज सोचती, काश करण भी यहीं होता तो ये सर्दी थोड़ी कम लगती। पर जिंदगी उसे ठंड से भी ज्यादा सख्त हालात दे चुकी थी। सास बोली, बिटिया, मेहनत से डर मत, यही दूध तेरे सपनों को गर्म रखेगा। फिर एक दिन दूध देने के लिए राधा पास के अमीर इलाके में पहुंची। वहीं उसने पहली बार तिशा को देखा, सुंदर पर उदास और अकेली। तिशा ने कहा, तुम इतनी ठंड में कैसे निकल आती हो? राधा मुस्कुराई, जब घर में उम्मीद हो तो ठंड नहीं लगती दीदी। तिशा को पहली बार किसी गरीब के शब्दों में गर्मी महसूस हुई। उसने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? राधा बोली, शहर में, शायद मुझे भूल गया है। तिशा के दिल में कुछ टूट गया, क्योंकि उसका पति पास होते हुए भी दूर था। दोनों औरतें अलग दुनियाओं की थीं, पर दर्द ने उन्हें एक जैसा बना दिया। फिर कुछ दिन बाद तिशा ने राधा को अपनी हवेली में काम पर रख लिया। अब राधा दूध बेचने के बाद तिशा के यहाँ रसोई संभलती। धीरे धीरे दोनों में एक अजीब सी बहनचारा जैसा रिश्ता बन गया। पर एक दिन हवेली के दरवाजे पर एक थका हुआ आदमी गिर पड़ा। राधा दौड़ी, करण! वो उसका पति था, जो काम ढूंढते ढूंढते बीमार हो गया था। तिशा ने बिना सोचे समझे अपने घर के दरवाजे खोल दिए, डॉक्टर बुलाया, दवाई दिलाई और बोली, राधा, आज से तुम्हारा घर यहीं है, जब तक तुम दोनों ठीक नहीं हो जाते। दिन बीतते गए। राधा और करण दोनों तिशा के घर में काम करने लगे। सर्दी धीरे धीरे कम हुई, पर अब दिलों की गर्मी बढ़ने लगी थी। करण हर शाम तिशा के बेटे को पढ़ाता और राधा तिशा के साथ खाना बनाती। एक दिन तिशा ने राधा से कहा, जानती हो, तुम दोनों ने मुझे जीना सिखाया है। मैं अमीर थी, पर ठंडी थी। तुम गरीब हो, पर दिल से अमीर हो। राधा मुस्कुराई, माँ जी, जब हम साथ होते हैं तो ठंड भी सुकून बन जाती है। कई महीने बाद राधा और करण ने दूध की अपनी छोटी दुकान खोली। नाम रखा गरम दिल डेयरी। और हवेली की तिशा रोज वहां आती, बच्चों के लिए दूध खरीदती और हंसकर कहती, अब मुझे सर्दी नहीं लगती,